प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकंड सोशियोलॉजी में प्रथम इकाई में शुरुआत हम पहले वीडियोज़ में कर चुके हैं। सोशल रिसर्च सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत इससे पहले सामाजिक अनुसंधान की परिभाषा, अर्थ, सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति और विशेषताएं, सामाजिक अनुसंधान का महत्व पहले देखा जा चुका है। आज उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हमारा टॉपिक है अनुसंधान संरचना, रिसर्च डिजाइन। प्रिय छात्रों, जब भी कोई सामाजिक अनुसंधान होता है तो उसकी सर्वप्रथम प्लानिंग होती है, योजना बनानी पड़ती है। स्वाभाविक रूप से कोई भी काम अगर सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करना है तो उसकी एक प्रभावी योजना पहले से तैयार कर ली जाती है, या उसका ब्लूप्रिंट जिसको कहें हम। तो वैज्ञानिक पद्धति का समावेश करते हुए सोशल साइंसेज में आजकल जो रिसर्च होती हैं तो उसके अंदर रिसर्च मेथोडोलॉजी का अपना एक अलग महत्व होता है। अगर आपकी मेथोडोलॉजी अच्छी है और सही प्लानिंग आपने कर रखी है तो आपका जो शोध कार्य है या अनुसंधान जिसको कहेंगे वो बहुत प्रभावी ढंग से क्रियान्वित हो जाएगा। और अगर आपने अच्छी योजना नहीं बनाई, कार्यक्रम की रूपरेखा नहीं बनाई, तो जो उसका क्रियान्वयन है वो उतना ज़्यादा प्रभावी नहीं हो पाएगा और कहीं न कहीं वो सामाजिक शोध के जो परिणाम होने चाहिए उन परिणामों की प्राप्ति में संदेह रहेगा। तो सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया शुरू करने से पूर्व प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन हो जाए, उसको सुनिश्चित करना है तो सबसे पहले शोधकर्ता के द्वारा प्लानिंग कर लेनी चाहिए। उसी को हम रिसर्च डिजाइन के नाम से जानते हैं। तो कहते हैं किसी भी काम का एक डिजाइन, एक खाका तैयार कर लेना, खाका तैयार करके तब उसकी सफलता में संदेह नहीं रहता। सामाजिक अनुसंधान मुख्यतः 3 बातों से संबंधित होता है: समय यानी टाइम, धन मनी, और श्रम, परिश्रम जो आप करते हैं, कोशिश करते हैं। समय, धन और श्रम 3 महत्वपूर्ण घटक हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, समाज परिवर्तनशील व्यवस्था है और जटिल भी है। इसीलिए सामाजिक अनुसंधान को यथासंभव जितना जल्दी एवं कम समय में पूर्ण किया जाएगा, अध्ययन के निष्कर्ष भी उतने ही अधिक समय सापेक्ष और उपयोगी होंगे। समय, धन एवं श्रम की सीमित उपलब्धता के कारण शोधकर्ता के सामने यह प्रश्न उठता है कि वह इन सीमितताओं का ध्यान रखते हुए, यानी लिमिटेशंस का ध्यान रखते हुए, अपनी समर्थता के आधार पर एक अच्छा और उच्च कोटि का अनुसंधान कार्य संपन्न करे। ये सब की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, आशाएं होती हैं। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया था कि अनुसंधान कार्य को प्रारंभ करने से पहले शोधकर्ता को
अनुसंधान संरचना का निर्माण कर लेना चाहिए, अर्थात रिसर्च डिजाइन कर लेना चाहिए। एक अच्छे अनुसंधान के लिए आवश्यक है कि शोध कार्य प्रारंभ करने से पूर्व शोध का विषय, अध्ययन की प्रकृति, पृष्ठभूमि, अध्ययन के उद्देश्य, प्राक्कल्पना, तथ्यों के चयन का आधार, क्षेत्र, विश्लेषण की विधि और संकलन की प्रविधियां पहले से ही निश्चित कर ली जाएं। देखो कितनी चीज बताई गई हैं। शोध कार्य शुरू करने से पहले शोध का विषय, जो टॉपिक आपको लेना है, अध्ययन की प्रकृति, कैसा करना है आपको अध्ययन, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उसके उद्देश्य, प्राक्कल्पना यानी कि कच्चा सिद्धांत हाइपोथेसिस जिसको बोलते हैं, उपकल्पना, और चयन का आधार और एक अध्ययन का क्षेत्र, और एनालिसिस का मेथड, विश्लेषण की विधि, और सबसे जरूरी है तथ्य संकलन की प्रविधियां, टेक्निक्स ऑफ डाटा कलेक्शन। इन सब चीज़ों को पूर्व में ही अगर निश्चित कर लिया जाए तो कोई संदेह नहीं रहता है कि हमारा शोध कार्य सही दिशा में जाएगा। इन शोध पूर्व आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही वैज्ञानिकों ने रिसर्च डिजाइन के निर्माण को अति आवश्यक बताया है। जहां तक परिभाषा का ताल्लुक है तो जहोदा एवं कुक ने लिखा है, एक अनुसंधान प्ररचना, इसको प्ररचना की जगह एक शब्द अभिकल्प भी आता है, तो हम एक अनुसंधान अभिकल्प भी कह सकते हैं इसको। एक अनुसंधान प्ररचना या एक अनुसंधान अभिकल्प आंकड़ों के संकलन और विश्लेषण के लिए उन दशाओं का प्रबंध करती है जो अनुसंधान के उद्देश्यों की संगतता को कार्य रीतियों में आर्थिक नियंत्रण के साथ साथ शामिल करने का उद्देश्य रखती है। यानी सभी चीज़ें इसमें आ गई, हमें धन की भी बचत करनी है और एक अच्छा मैनेजमेंट भी करना है, तब जाकर के हमारी अनुसंधान की प्रक्रिया जो है वो सुचारू रूप से चलेगी। अर्थात अनुसंधान प्ररचना या अनुसंधान अभिकल्प शोधकर्ता को न्यूनतम समय, धन और प्रयासों के द्वारा अधिकतम अनुसंधान के उद्देश्यों को प्राप्त करने में पथ प्रदर्शन का कार्य अनेकों प्रकार से करती है। तो एक डिज़ाइन हमारे दिमाग में होना चाहिए और उसकी क्रियान्विति हम सुनिश्चित करें कि एक प्रकार से पूरा ब्लूप्रिंट बन जाता है। किसी भी, जैसे हम कोई भवन का निर्माण करते हैं तो पहले नक्शा तैयार करते हैं, उसका ब्लूप्रिंट बनाते हैं, तब जाकर के उसके ऊपर एक अच्छी खासी एक सुंदर सी मजबूत सुदृढ़ बिल्डिंग तैयार होती है। तो वो उसके ऊपर आर्किटेक्ट पे डिपेंड करता है। अनुसंधान की समस्या के निर्माण से लेकर निष्कर्षों तक नियंत्रित, निर्देशित और संचालित करने का जो काम है वो रिसर्च डिजाइन करती है, अनुसंधान प्ररचना के द्वारा होता है। यह एक प्रकार से संपूर्ण शोध कार्य की रूपरेखा तथा कार्यक्रम को पूर्व निर्धारित कर देती है। तो मैं समझता हूँ कि अनुसंधान प्ररचना आपको अच्छी तरह इसमें समझ में आई होगी, इसकी ये रूपरेखा। अनुसंधान प्ररचना की विशेषताएं, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च डिजाइन। आउटलाइन ऑफ रिसर्च, पहली है शोध की रूपरेखा। कोई भी अनुसंधान प्ररचना शोध की रूपरेखा की तरह कार्य करती है। वो रूपरेखा होती है, एक तरह से आउटलाइन होती है। इसका निर्माण शोध कार्य प्रारंभ करने से पूर्व कर लिया जाता है, तो ये एक आउटलाइन है। दूसरी इसकी विशेषता है दिशा बोध, नॉलेज ऑफ डायरेक्शन, कि हमें किस दिशा में जाना है। यह अनुसंधानकर्ता को समय समय पर अनुसंधान की एक सुनिश्चित दिशा का बोध करवाती रहती है और एक प्रकार से उसकी पथ प्रदर्शिका है, मार्गदर्शक के रूप में। घटनाओं का सरलीकरण, तीसरी विशेषता, सिंप्लीफिकेशन ऑफ इवेंट्स। ये घटनाएं जटिल होती हैं,
ये हम सब जानते हैं कि सामाजिक घटनाएं परिवर्तनशील, गतिशील और जटिल होती हैं, बदलती रहती हैं। तो उन घटनाओं का, इवेंट्स का हम सिंप्लीफिकेशन करें पहले। अनुसंधान प्ररचना को एक प्रमुख विशेषता सामाजिक घटनाओं को सरल रूप से प्रस्तुत करना भी होता है। जटिल घटनाओं का सरलीकरण करना इसकी एक प्रमुख विशेषता है, ताकि अध्ययन कार्य में आगे पूरी बाधा न आए, कोई जटिलता न रहे। उनको पहले से ही आप परिभाषित कर लें इन चीज़ों को, इवेंट्स को, कि किस संदर्भ में हमें अध्ययन करना, उसका संदर्भ देख लेना चाहिए। नियंत्रण, कंट्रोल अगली विशेषता है। यह शोध की प्रक्रिया में आगे आने वाली परिस्थितियों को नियंत्रित करती है और शोध कार्य को सरल बनाती है। मितव्ययता, इकोनॉमिकल, अनुसंधान प्ररचना शोध कार्य को सीमित समय, धन एवं श्रम में पूरा करने में मदद करती है। यानी ज़्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए, व्यय के ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए। बहुत जरूरी चीज़ है व्यय, बहुत बड़ा एस्पेक्ट है वित्त व्यवस्था। बाधा निवारक, प्रॉब्लम सॉल्वर के रूप में भी हम इसको देखते हैं। अनुसंधान अभिकल्प या अनुसंधान परिरचना यह शोध प्रक्रिया में आने वाली बाधा का समाधान करने में शोधकर्ता की मदद भी करती है। रिसर्च डिजाइन ऐसा हो जिससे कोई रुकावट ना आए शोधकर्ता के सामने, तो एक तरह से प्रॉब्लम सॉल्वर के रूप में भी ये रिसर्च डिजाइन कार्य करती है। नेक्स्ट है अधिकतम उद्देश्यों की प्राप्ति। अनुसंधान प्ररचना अनेकों प्रकार से शोध कार्य में अधिकतम उद्देश्यों को प्राप्त करने में हर संभव हमारी सहायता करती है। यानी शोधकर्ता को जो उद्देश्य उसने निर्धारित किए हैं अध्ययन के, उसके मैक्सिमम एम्स, ऑब्जेक्टिव्स की प्राप्ति उसको हो जाए। जो ऑब्जेक्टिव उसका क्या था वो सिद्ध हो जाना चाहिए, प्राप्त हो जाना चाहिए। अनुसंधान समस्या पर आधारित है हमारी नेक्स्ट विशेषता। इसका निर्माण शोध की समस्या अथवा प्राकल्पना के आधार पर किया जाता है। तो कौन सी समस्या है, प्रॉब्लम, उसको लेकर के हमें अनुसंधान करना है, तो हमें उपकल्पनाओं को भी ध्यान में रखना होता है। और एक तरह से समस्या को पहले से ही हम उसको चयन करते हुए, सिलेक्शन करते हुए परिभाषित करते हैं। निष्कर्षों में सहायक नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, अगली विशेषता। यह संपूर्ण शोध प्रक्रिया का प्रारूप होती है, एक ड्राफ्ट है। अनुसंधान प्ररचना या रिसर्च डिजाइन जिसको कहेंगे, या अनुसंधान अभिकल्प जिसको कहेंगे, या शोध अभिकल्प कहेंगे, किसी भी नाम से एग्जामिनर क्वेश्चन पेपर में पूछ सकता है। तो संपूर्ण शोध प्रक्रिया का एक तरह से प्रारूप होती है, ड्राफ्ट। उपकल्पना के सत्य अथवा असत्य का परीक्षण करने में सहायता करती है, क्योंकि हम हाइपोथेसिस बनाते इसलिए हैं कि आगे वो अनुसंधान में हमारी मदद करती है। और कोई ज़रूरी नहीं कि हाइपोथेसिस हमेशा सत्य सिद्ध हो। तो उपकल्पना का सत्य सिद्ध होना या असत्य सिद्ध होना और उपकल्पना का परीक्षण करने में एक प्रकार की मदद जो है वो रिसर्च डिजाइन के द्वारा होती है। इसके अभाव में शोधकर्ता सत्य, प्रामाणिक और विश्वसनीय निर्णय नहीं ले सकता। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो रिसर्च डिजाइन के इम्पोर्टेंस को प्रकट करते हैं। रिसर्च डिजाइन, शोध अभिकल्प, अनुसंधान अभिकल्प या अनुसंधान प्ररचना एक ही चीज़ है। किसी भी नाम से पुकारो, किसी भी नाम से क्वेश्चन पेपर में आए, या अनुसंधान प्ररचना आए, शोध प्ररचना आए, या अनुसंधान अभिकल्प आए, रिसर्च डिजाइन आए, तो एक तरह से ये एक रूपरेखा है, आउटलाइन है, एक बैकग्राउंड, एक उसका प्लानिंग तैयार करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, ये रिसर्च डिजाइन कहलाता है। थैंक यू।